सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज सुबह सुबह जब मैंने अपने ईमेल को देखा तो मुझे इंडिया से एक मैसेज मिला। ज़हीर साहब हैं, कोलकाता के रहने वाले, इंडिया से। वो लिखते हैं कि मैं बकरा पालने का शौक़ रखता हूँ, लेकिन आपके पाकिस्तान में बकरे का जो वज़न है वो 300 केजी तक हो जाता है, तो कैसे। उन्होंने ये सवाल पूछा है हमसे कि कैसे हो जाता है। उन्होंने मुझे अपने बकरे की तस्वीर भी भेजी है और वो कहते हैं कि मैं अपने बकरे को रोज़ाना 1.5 किलो चने, बादाम की खल और गुलाट के पत्ते दे रहा हूँ। और आखिर में लिखते हैं, आपका भाई ज़हीर, कोलकाता, इंडिया। तो ज़हीर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इंडिया में भी हमारे चैनल को देखते हैं, बल्कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में हमारे चैनल को जो है वो वॉच किया जाता है। तो हमें खुशी हुई, आपने हमारे साथ कांटेक्ट भी किया। तो पाकिस्तान में बकरे जो हैं, इस साल 2018 में जो बकरा ईद गुज़री है, इसमें फैसलाबाद से 288 केजी का बकरा, यानी कि 288 किलो का बकरा हमारा रिकॉर्ड पे आया है। और फैसलाबाद से फिर एक और बकरा आया है जिसने फैसलाबाद से मैदान मारा है फाइनल, वो है 288.5 288.5 केजी का बकरा। तो इसके अलावा लाहौर और कराची की मंडी में हमें 300 केजी तक की रिपोर्ट आई है। आपने बिल्कुल सही जज किया है, पाकिस्तान में 300 केजी का बकरा मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो ज़हीर भाई, दरअसल ये ब्रीड और नस्ल का भी होता है। ये किस नस्ल का है, बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं, आप इनको जितना मर्ज़ी खिला पिला दें वो नहीं बढ़ेंगे, उनका वज़न ज़्यादा नहीं होगा। वज़न के पीछे नस्ल का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादा जो कद वाले बकरे, छतरे और ज़्यादा वज़न वाले, इनको अच्छी तरह से परख लें जब आप ख़रीदते हैं शुरू में। और जो बकरे के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको भी अच्छी तरह से देख लें वो कैसे हैं, उनका कद काठ, कान, सर, आँखें, उनकी टांगें, पसलियाँ, उनका सीना कैसा है और ख़ूबसूरती भी है या नहीं है। और उसके बाद आप जो ख़रीदना है छोटा बकरा, उसको भी अच्छी तरह से आप जज करें और देखें कि आया वो बिल्कुल माँ बाप की तरह है, लंबा है, उसका कद बन जाएगा, सारा ठीक हो जाएगा। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने जब भी कोई बकरा फरवा करना हो कुर्बानी के लिए, तो आप शुरू से ही इसे खुराक ज़्यादा देना शुरू ना कर दें। आखिरी जो 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में आप बकरे को मोटा करने वाली खुराक आप ज़्यादा कर दें, और बकरा जो है वो फरवा हो जाता है। 3 माह बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और अच्छी तरह अगर सारा साल आप इसको ज़्यादा खुराक देते रहे और महंगी खुराक देते रहे, तो आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग बकरे पाल कर बेचते हैं वो आखिरी 3 माह में ही खुराक देते हैं और अच्छा वज़न हासिल कर लेते हैं, जिसे फीड लाट फैटनिंग कहते हैं। मोटा ताज़ा करने वाली जो खुराक होती है वो देते हैं आखिर 3 माह में। तो ज़हीर भाई, आप अपने बकरे को जो दे रहे हैं वो ठीक है। ये तो आपका शौक़ है, आप बादाम की खल, चने, गुलाट के पत्ते देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अपने जानवर को आप मुतवाज़न खुराक दें। मुतवाज़न खुराक होती है बैलेंस डाइट। मुतवाज़न का मतलब सिर्फ खल ही नहीं होती, इसमें और भी बहुत सारे लवाज़मात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। खल जो है वो भी कई किस्म की होती है, जैसे कि खल बनोला, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। खल तोरिया, खल मकई, बनोले के छिलके मिल जाते हैं। और इसी तरह शीरा होता है, जिसे राब भी हम कहते हैं, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छा जायकेदार सारा आपका मटेरियल बन जाए। मकई का दलिया, और हम चने भी इस्तेमाल करते हैं, चोकर, वीट ब्रेन, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। और खुर्दनी नमक बहुत इम्पोर्टेंट है बकरे को देने के लिए। खुर्दनी नमक जो है वो बहुत ज़रूरी है। और
ایک اور سٹیپ آگے جائیں، منرل مکسچر جو ہے وہ بھی ڈالتے ہیں۔ جانور کو بہت سارے نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے بھی جب جانور جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سارے منرل مکسچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیلشیم فاسفیٹ جو ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ فرض کریں آپ نے بہت زیادہ اس کو خوراک دے دی اچھی، اس کا وزن بھی 300 kg تک ہو گیا، لیکن اس کی ہڈیاں میں اگر جان نہ ہوئی، اس کی ہڈیاں مضبوط نہ ہوئی، وہ نہ کھڑا ہو سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، نہ ہل سکے گا، وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور بس وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کیلشیم فاسفیٹ جو ہے وہ ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور سبز چارہ بہت کم دیا جاتا ہے، 1.5 سے 2 کلو، کیونکہ اس میں وٹامن اے ہوتا ہے، اور وٹامن اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یہ دینا پڑے گا سبز چارہ۔ تو اس طرح سے نا بہت خوشی ہوئی ظہیر بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جتنی بھی معلومات اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو فوراً ملتی رہے گی، اور آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے، اور آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ بہت زیادہ شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔